क्वेश्चन हमारे सामने है। जेडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस जस्ट आउटसाइड द इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एज shown इन द फिगर। और हमारे पास चार ऑप्शंस है, तो वन बाय वन ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन रीड करते हैं हम लोग। बोला है द सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। तो पहले सरकमफ्रेंस फ्लैट सरफेस को समझते हैं। तो ये आपके सामने मैं एक फ्लैट सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से जो चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू प्लस क्यू, और प्लस क्यू का अगर आप डिस्टेंस देखना चाहेंगे, अगर मैं किसी को भी ज्वाइन करूं यहाँ से, तो दोस्तों अपने पास ये है, हमारे पास रेडियस आर, ये रेडियस आर है, और ये भी तो रेडियस आर ही है आपका। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये √2r हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछना चाहूँ, पॉइंट ए पे, चाहे आप पॉइंट बी पे निकालो, चाहे पॉइंट सी पे निकालो, आप चाहे किसी भी पॉइंट डी पे निकालो, मैंने पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, पोटेंशियल ए, पोटेंशियल बी, पोटेंशियल सी, पोटेंशियल डी, सबका सब इक्वल ही होगा, बिकॉज चार्ज क्यू सेम है, और हर एक चार्ज का डिस्टेंस जो है वो पेरीफेरी का चार्ज क्यू से √2r डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल सिंपल हो जाएगा कि चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस √2r। इसका मतलब है कि पेरीफेरी का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मतलब वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, ऑप्शंस बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेसेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका ये फॉर्मूला अपने पास है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल। क्या चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के आउटसाइड है? क्या मैं टोटल फ्लक्स जीरो लिख सकता हूँ? टोटल फ्लक्स जीरो का मतलब ये है दोस्तों कि फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, इन दोनों का सम है जीरो। अगर मुझे फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेसेस चाहिए, कर्व सरफेसेस, ये होगा माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस। क्या मैं बोल सकता हूँ इतना? तो अभी हमारा एम होगा कि फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस हम निकाल लेंगे, तो जस्ट उस पर माइनस लगा देंगे, तो कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए अगले पेज पे काम करते हैं। तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा है, और ये रेडियस आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैपिटल आर आप लेंगे, और हमें फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस देखना है। तो फ्लैट सरफेस का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में जो रिलेशन है दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और इस सिचुएशन में जो फ्लैट सरफेस है वो है डिस्क, उसका मैंने अलग से ये डायग्राम आपके लिए मैं बनाया हूं। यहाँ अल्फा क्या है? प्लेन एंगल। और ये हमारे पास क्या है? 3D एंगल, जो हमारे पास ओम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्लेन एंगल है। ठीक है, ग्रेट। तो अगर कोई चार्ज, मान लो कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज किसी क्लोज सरफेस का मतलब 3D क्लोज सरफेस जब भी बात करते हैं, तो उससे जो फ्लक्स लिंक होगा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपको सिंपल पता है कि फ्लक्स जो होगा सर कितना होगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है, मैं ये बोल सकता हूं कि 4 पाई सॉलिड एंगल क्लोज सरफेस कोई भी इंटीरियर पॉइंट पे 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 पाई सॉलिड एंगल का फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट सॉलिड एंगल का फ्लक्स कितना होगा? तो सिंपल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी सॉलिड एंगल का फ्लक्स, अगर ओम सॉलिड एंगल है तो इसका फ्लक्स अगर लिखना चाहूं मैं, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओम। और इसी को अगर मैं फाइ बोल दूं, तो फाइ आपके पास कितना आ गया? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सॉलिड एंगल का रिलेशन प्लेन एंगल में आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा दिस इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो फ्लक्स जो अपने पास आ गया दैट इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ये क्या आया? दिस इज फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस। ये जो आ गया आपके पास, कोई भी फ्लैट सरफेसेस है, लाइक डिस्क, कुछ भी हो सकता है। ये फ्लैट, इस सिचुएशन में ये फ्लैट सरफेसेस से फ्लक्स आपका आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितने भी फील्ड लाइंस पास करेंगे, फ्लक्स क्या देता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शंस का, तो इसको हम लोग जो है सॉलिड एंगल से भी डील कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया फ्लैट सरफेसेस का। तो पिछले पेज पे हमने देखा कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेसेस हमें निकालना था।
तो कर्व सरफेस का फ्लक्स जो होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेसेस, कर्व्ड सरफेसेस जो है वो माइनस है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेसेस जो आ गया, कर्व्ड सरफेसेस, दिस इज माइनस ऑफ क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो अपने है वो कैपिटल क्यू है, तो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और वन माइनस कॉस अल्फा, यही होगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे आप, तो कॉस अल्फा, ये वाला एंगल कहलाएगा कॉस अल्फा। तो दोस्तों ये हमारा आर है, तो ये भी आपका आर ही होगा, यहां से यहां आर ही होगा, और ये हो जाएगा आपके पास √2r। तो कॉस अल्फा का वैल्यू अगर लिखना चाहूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r/√2r अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। मतलब जो है कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया 1/√2, अल्फा है 45 डिग्री, ये इनडायरेक्टली पता चल गया। 1/√2 अगर पुट कर देंगे तो इस फ्लक्स का जो वैल्यू लिखना चाहूंगा, दिस इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट, 1 - 1/√2। यही फ्लक्स आएगा आपके किससे, तो कर्व्ड सरफेस से। तो अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, तो ऑप्शन बी को अगर देखना चाहेंगे तो -Q/2 एप्सिलॉन नॉट, 1 - 1/√2, हमारा भी आंसर वही आया है, -Q/2 एप्सिलॉन नॉट, 1 - 1/√2। मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग, बोला कि टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस। गलत बात है, क्योंकि चार्ज तो आउटसाइड में है ना। टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, फाई टोटल। फाई टोटल तो दोस्तों जीरो हो जाना चाहिए। ग्रेट। अब लास्ट ऑप्शन है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। समझते हैं हम लोग, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे चार्ज की वजह से इस फ्लैट सरफेस पे, तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो दिस इज के चार्ज क्यू, और ये डिस्टेंस जो होगा √2r होगा, √2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। और नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस देखेंगे अगर मैं, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। और ये जो हमारे पास दोस्तों है ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, बिकॉज थीटा चेंज होगा। अगर मैं इस कहीं पे भी फ्लैट सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो आपका आर भी चेंज हो जाएगा, थीटा भी चेंज हो जाएगा। आर और थीटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा भी वेरिएबल होगा। मतलब ऑप्शन डी हमारे पास रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर जो आ गया इसका, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।